बिहार विधानसभा में आज का दिन सब किसी के लिए कौतूहल भरा रहा। दरअसल कौतूहल इस चीज का कि आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने एक बड़ा दावा किया था। सुनील कुमार सिंह का दावा ये था कि वो बिहार विधान मंडल के इस परिसर में शराब की डिलीवरी करवा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये बयान चंद रोज पहले दिया था और इस बयान को लेकर के बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। हर किसी को 27 फरवरी का इंतजार था कि आखिर सुनील कुमार सिंह अपनी बातों पर कायम होते हैं या नहीं। यहाँ तक कि सुनील कुमार सिंह के पार्टी के विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र ने तार्किक रूप से उनका समर्थन भी किया। लेकिन जब सुनील कुमार सिंह से आज ये सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, उन्होंने अलग ही तर्क दे दिया। सबसे पहले आप भाई वीरेंद्र और सुनील कुमार सिंह के बयान को सुनिए। असल में हम लोग नहीं चाहते, हम तो आज भी हैं कि बिहार में सख्ती से लागू हो कानून, लेकिन एनडीए के रसूखदार नेता आज भी शराब का खेप पर खेप उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, झारखंड से ला रहे हैं, नेपाल से ला रहे हैं, बगल में और भी बॉर्डर है, वहां से आखिर बॉर्डर से शराब आ रही है किसकी मदद से, सरकार किनकी है। इसलिए ये सवाल ही गलत था कि आपने ये सवाल किया। नहीं, बीजेपी के नेता ही अब शराबबंदी कानून पे सवाल उठा रहे हैं, समीक्षा की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि बेड डिलीवरी हो रहा है, ये भी आप जानते हैं, होम डिलीवरी हो रहा है, ये भी जान रहे हैं। हमको लगता है कि आज सदन में भी लोग डिलीवरी कर देगा, जो हमको सूचना मिली। तो क्या सुनील जी की बात सच होगी, आज ये भी होने वाली अब है? देखिए कौन क्या कहता हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस सरकार में कुछ भी संभव है और सरकार में शामिल लोग और एनडीए के रसूखदार नेता इसके बहुत सेवन करते हैं। उनके यहाँ जाइए कहीं भी, डस्टबिन में कितना मिलता है आप पता लगा। एक आदमी बताइए ना, एक आदमी बोलिएगा तब ना, ऐसे तो सब बोलिएगा, सबका जवाब दे देंगे। का रिपोर्ट आया है, उसमें जो दिखाया गया है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए खजाना तो खाली हो गया और जितना भी संवेदक जो रोड बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं और कई तरह का काम कर रहे हैं, एक भी संवेदक कोई होली के अवसर पर एक पैसा नहीं मिला। और जब भी जाता है पैसा वो खजाना में, तो खजाना में पैसा नहीं तो देगा कहाँ से। इसलिए कंगाल हो गई है बिहार सरकार। और दूसरा कैग का जो रिपोर्ट आया है उसका मैं अध्ययन करूंगा, जब मेरे पास आएगा लोक लेखा में मैं अध्ययन करूंगा तभी आपको बताऊंगा। लखिंदर पासवान जी को बताइएगा, पातेपुर से जो जीते हैं वही ना, उनको बोलिएगा कि आप ही के पार्टी के रामसूरत राय जी मंत्री हुआ करते थे, उनके स्कूल में कितना ट्रक दारू पकड़ाया, पहले उनसे पूछ करके आवे, हमको बताओ। मैंने फिर कहा कि देखिए जीतन राम मांझी जैसे लोग भी लगातार कह रहे हैं कि दिखता नहीं बिकता सब जगह। उनके पार्टी के कई एमएलए ने कहा कि दिखता नहीं है बिकता सब जगह है, शराब कहीं भी रुका हुआ नहीं है, कहीं भी पूरे बिहार में शराबबंदी नहीं है। हम अगर अभी कहें तो 1 घंटा के अंदर में जो इस काम में लगे हुए लोग हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के ही लोग हैं, अभी 1 घंटे में शराब इस प्रांगण में आ जाएगा। जब बिहार के 58 जेल हैं, उसके अंदर में चरस, अफीम, गांजा और कोकीन से लेकर के शराब पहुंच जाता है, जो जेल है अंदर में जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, तो यहाँ पर तो 10 गेट है। और इस यहाँ पे लगे हुए जितने भी ड्यूटी में सिपाही हैं, सभी लोगों को ये लोग गुस्सा में कत्ल कर देगा, सस्पेंड कर देगा। हम उनके रोजी रोटी पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते हैं। करे आपको, आप जेल जाएंगे अगर मंगवा दीजिएगा तो क्या आपकी जगह यही होगा, आपका साथ का? अरे देखिए, जो भी इस तरह का बयान देता है, उसके आंख में अकमन का दूध चला गया है। भाई बेशर्म है वैसे लोग, उनको ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि आपने खुद स्टेटमेंट दिया है कि मेरे राज्य में 4 करोड़ लीटर शराब आया, हमने 12 लाख लोगों से ज्यादा गिरफ्तार किया। तो भाई वो जो बोतल उन लोगों ने पकड़ा उसमें गंगाजल नहीं था, उसमें शराब था। तो आप बाहर में अपने रोकथाम में नहीं लगे हैं, चेक पोस्ट पर आप रोकथाम में नहीं लगे हैं, आप केवल एक व्यक्ति के पीछे में पड़े हुए हैं कि आप मंगवा कर देखिए। बेशर्म है ऐसे लोग। इन लोगों के भी सामाजिक दायित्व है, इन लोगों
अरे मैं तो सीधा कह रहा हूं कि अगर कोई मिला हुआ है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? तुम उससे रुपया लेते हो, रुपया लेते हो, कितना रुपया लेते हो उन लोगों से? ये सत्तारूढ़ पार्टी का और पुलिस का गठजोड़ है। बिहार में कभी भी शराबबंदी नहीं हो सकता है जब तक सत्तारूढ़ पार्टी और ये पुलिस लोगों का गठजोड़ चलेगा। सभी लोग ये बात जानते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से सुनील कुमार सिंह ने अपने पहले के दिए हुए बयान को लेकर के तर्क दिया। हालांकि सुनील कुमार सिंह के ही मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का क्या कहना था, आप उसे भी सुनिए। तो ये सब नहीं देखिए, ये सब ऐसे जस्ट टू मतलब चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बात करते हैं ना कि भाई चला ये करेगा। तो हम तो कहा था लाइए, अगर आपको डिलीवरी करा सकते हैं तो कराइए, अरे नीचे लोगों जेल जाइएगा। ये सब संभव नहीं है, ये सब करनी और इन लोगों के कथनी में फर्क है, इसी से ना पता चलता है। सदन में इस पर खूब सवाल हुआ, सहयोगी दल भी सवाल खड़ा किए, तो क्या लगता है समीक्षा की जरूरत है, समय आ गया? अरे काहे आप परेशान है रोज रोज समीक्षा कराने के लिए? सरकार कौन सा ऐसा कानून है जिसको लोगों ने नहीं तोड़ा है? बताइए, क्या आर्म्स एक्ट नहीं टूटा? क्या नाम है, डाउरी एक्ट नहीं टूटा? कौन सा ऐसा कानून है इस देश में जिसमें नहीं टूट रहा है? लेकिन आपसे गठबंधन के लोग सवाल उठा अरे ठीक है, दे वांट टू हैव अ रिव्यू, लेकिन अभी सरकार, अभी तो असेंबली चल रहा है, सरकार अभी, हमने कहा आपको पहले भी कहा है कि अभी ऐसा कोई विचार, अभी सरकार रिव्यू का कोई विचार नहीं रख रही है। अब कब रिव्यू तो, लेकिन प्रधानमंत्री शराब पकड़ा गया है, नहीं जो नकली शराब, जब शराब बंदी था तब भी पकड़ाता था, जब शराब चालू था तब भी पकड़ाता है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है, जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं इस तरह के तो उनकी कमी नहीं है। लेकिन 100 में अगर 5 आदमी ऐसा करता है तो 5 आदमी पकड़ाता है, जेल जाता है। अरे 1 बाय 1 शराब, किंग महेंद्र शराब बनाते थे। नहीं 5 साल ही वॉज माई MP। किंग महेंद्र हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारी पार्टी के थे, और किंग महेंद्र एक बड़े उद्योगपति थे जो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल सर्विस में थे। उन्होंने दिया पैसा पार्टी को, चंदा। इसमें क्या खराबी है? लेकिन ऐसा जिनसे कोई पार्टी का संबंध नहीं है, जिनसे, वैसे लोगों से ना, आप तो शराब कंपनी जो चलाता है, जो लोग शराब में है, उनके साथ आपने पैसा लिया, दोनों में फर्क है ना। नीरज जी, हम समझते हैं इसके ऊपर बढ़िया से आप लोगों को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि ये सवाल नीरज जी का उठाया हुआ था, जिस पर उन्होंने काउंटर किया है आज हाउस में। किंग महेंद्र वॉज वेल नोन जनता दल यूनाइटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही वॉज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ही हैज गिवन। उसमें कौन सा बहुत बड़ी खबर है ये? तो आपने सुना किस तरीके से सुनील कुमार सिंह का एक बयान आता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। दरअसल सुनील कुमार सिंह ने बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में बड़ा दावा कर दिया था। सुनील कुमार सिंह ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी फेल है और वो चाहें तो बिहार विधान मंडल के परिसर में शराब की डिलीवरी करवा सकते हैं। उनके इस बयान के आने के बाद से JDU के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। लिहाजा हर किसी को आज 27 फरवरी का इंतजार था, लेकिन वो इंतजार ही रह गया और आरोप प्रत्यारोप के बीच इतना बड़ा दावा कहीं खो गया। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।